हमारे भारत के नागरिक थे जी। क्या उनको शोभा देता है लाल किला पे जाके झंडा उतार के और खालिस्तानी झंडा लगाना? क्या वो किसान थे? भव्य मंदिर बनाएंगे जी। तो वो लोग हमसे पूछते थे कि आप डेट बताओ। उत्तर अरे प्रदेश हम में उत्तर प्रदेश में आपको बता देते हैं, उत्तर हमने प्रदेश डेट भी में- बताया और भव्य मंदिर भी बन रहा है। जी। लेकिन आज सबसे पहले केजरीवाल जी वहां जा रहे हैं माथा टेकने भगवान राम के पास। केजरीवाल जी जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे जी, तब जी। उन्होंने कहा था जी। कि हम अच्छा शिक्षा देंगे, लेकिन उन्होंने उसके जगह पे जी। उन्होंने दारू का ठेका खुलवा दिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर की मैं बात करूं जी। तो केजरीवाल जी से ज्यादा झूठा कोई नहीं। नमस्कार, द न्यूज 15 के लागना लपेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के नेता सुरेंद्र कुमार जी। हम उनसे दिल्ली और फिरोजपुर रैली में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है उस पर बात करेंगे और जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन पर बात करेंगे। सुरेंद्र कुमार जी, दिल्ली में मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी बड़ा आंदोलन कर रही है, क्या है मामला ये? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं जी कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जी सबसे जो उन्होंने वायदा किया था चुनाव के टाइम में जी जी कि दिल्ली के अंदर जो है मैं अपनी माँ का सौगंध खाता हूँ जी कि मैं दिल्ली के जो मेरे भाई बहन हैं, जो युवा हैं, जी 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 उनके साथ किसी प्रकार का कोई भी जो है जी चीट नहीं करूंगा। जी आज आप देखिए, जो प्राइवेट ठेका लेके आए हैं, जी जो सरकारी ठेका थे उनको जी। प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया, जी 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 इसलिए कि वहां पे कमीशन का जी मामला है। जी दूसरी बात, उन्होंने युवा की बात की थी जी। कि मैं कॉलेज लेके आऊंगा, जी मैं स्कूल लेके आऊंगा, जी मैं वाईफाई लेके आऊंगा, कई जी। सुविधाएं उन्होंने जी बोला कि मैं दिल्ली के अंदर दूंगा। जी लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर की मैं बात करूं जी। तो केजरीवाल जी से ज्यादा झूठा कोई नहीं है। नहीं, इसलिए वो झूठा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं शराब के ठेके को लेकर, जी वो बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका विरोध है क्या? नहीं, देखिए, मेरा विरोध ये है, जी जो 21 साल एज था जी जी जो दारू पीने वाले का, जी उसका घटा के 18 कर दिया। दूसरी बात, जो पहले ठेका थे 200 कुछ थे, जी आज 800 कुछ ठेके खुलवा दिए हैं। जी जो रिहायशी इलाका है जी वहां पे उन्होंने ठेका खुलवा दिया। जी। आप हमको बताइए, जो आज के युवा पीढ़ी है, जी जी जो नौजवान है, जो जी। पढ़ने लिखने वाला है, जी जब वो देखेगा घर के सामने ठेका खुला हुआ है जी तो वो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो तो जी। गलत रास्ते पे जाएगा ना। जी। केजरीवाल जी जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे जी, तब जी। उन्होंने कहा था जी कि हम अच्छा शिक्षा देंगे, जी जी अच्छा स्वास्थ्य देंगे, जी लेकिन उन्होंने उसके जगह पे जी उन्होंने दारू का ठेका खुलवा दिया। जी। तो मेरा जो विरोध है, और जी। खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध है जी। कि जो 200 ठेके थे उसको आपने 800 में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए हमारा विरोध। अच्छा, शराब को तो लगभग सारी सरकारें बढ़ावा दे रही है, आपकी सरकारें भी दे रही है। उत्तर प्रदेश में देखा हमने, कर्फ्यू लगा हुआ था, दुकानें नहीं खुलती थी राशन की, लेकिन दारू की दुकानें खुलती थी। नहीं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, जी मैं विरोध उसका कर रहा हूं जी कि जो सरकारी दुकानें पहले थी जी वो रिहायशी इलाका में नहीं था जी और ठेका कम था, जी लेकिन आज ठेका ज्यादा हो गया है। जी। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है जी कि रिहायशी इलाका में खोला गया है। जी मेरा रिहायशी इलाका से जो है ना जी। दिक्कत है जी। कि जो हमारे माँ बहन, हमारे जी। जो समाज के लोग रहते हैं, जी। वो जो जब लोग दारू पीता है तो उसके बाद वो नशा में, हमारे जो समाज के लोग हैं, जो हमारी माँ बहन है, जी। उनको जो है गलत वो ना बोले, मेरा इसका विरोध है। फिरोजपुर रैली में आपने देखा प्रधानमंत्री सुरक्षा के चूक को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है उसमें से, तो बताइए क्या क्या है मामला जो है सुरक्षा की चूक है उसमें से? आपकी खुफिया एजेंसी होती है, आपकी एसपीजी होती है और प्रदेश सरकार भी है वहाँ कांग्रेस की, तो ऐसी सुरक्षा चूक और आंदोलन क्या है ये मामला, बताइए हमारे दर्शकों को जरा। देखिए, जी। जो फिरोजपुर वाली जो रैली थी, जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रैली 5 तारीख को जो होना था, जी वो सारे चीज सही टाइम पे जी और सही डेट पे जो है ना वो तय था। जी मोदी जी को फिरोजपुर पहुंचना था, जी भटिंडा भी पहुंच गए जी और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से जी
जब भी कोई प्रधानमंत्री अगर किसी स्टेट में जाता है जी जी तो पूरी जिम्मेदारी जो है स्टेट की होती है जी और खास करके वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के जो होम मिनिस्टर है जी उनके निगरानी में होती है सारी चीजें। नहीं, मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं हमें जानकारी नहीं थी, उन्हें हेलीकॉप्टर से आना था, वो मुख्यमंत्री अचानक जो है मुख्यमंत्री सड़क से गाड़ी से आगे सड़क के रास्ते 100% जो है सरासर झूठ बोल रहे हैं जी मुख्यमंत्री। जी जी और आपको ये भी मैं बता दूं, जी। जब तक वहाँ के एसएसपी या डीएसपी या जी। डीआईजी जी पंजाब के जी वो किसके हैं? जी वो तो पंजाब गवर्नमेंट के, जी जी वो तो हमारे हैं नहीं। जी और जहां तक बात रहा एसपी जी का, जी तो एसपी जी को जब तक वहां से खबर नहीं आया या उनको क्लियर नहीं जी क्लियरेंस नहीं दिया जी तो वो आगे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी जिस रूट से निकलते हैं जी। वो 15-20 मिनट पहले जो है वो रूट बिल्कुल खाली करा दिया जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री उसी रूट से जा रहे हैं, वहीं किसान आंदोलन कर रहे थे? देखिए फिर वो तो पूरी जो है ना कांग्रेस का जो है जी ये नीच राजनीति करने का साजिश था। जी मैं आपको क्लियर बता दूं, जी किसान नेताओं का ये कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी प्रधानमंत्री से रूट से निकल रहे हैं, वो तो पहले से ही आंदोलन कर रहे थे और उनका आंदोलन पहले से फिक्स था। तो जब वो कि पहले हम से प्रधानमंत्री के दौरे के इस रैली का हम विरोध करेंगे, वो पहले से ही उन्होंने डिसाइड कर नहीं, लिया जब था। ये डिसाइड उनका था जी। तो इसकी सूचना तो पंजाब गवर्नमेंट को होना चाहिए था। जी जी पंजाब की जो पुलिस व्यवस्थाएं थी उनकी होनी चाहिए थी। जी तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया जी कि कोई और विकल्प सोचा, कोई और रास्ता, जिस रास्ता पे वो जी। थे या उनसे जब पंजाब के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैंने रात के 3 बजे तक जी मैंने उनसे बात किया जी जी और मैं वहां उनको हटाने का कोशिश किया। किसानों से प्रधानमंत्री को क्या खतरा है? नहीं देखिए वो जी। किसान नहीं थे, मैं जी। आपको बता दूं, अगर जी। वो किसान होते, जी, क्योंकि जी। किसान जो है जी खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी से बहुत प्यार करते हैं। जी क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा जी किसान के लिए जो है किसान निधि योजना लेके आए, जी किसान का जो कर्ज था जी कर्ज माफ करने का काम किया। जी तो मोदी जी से और किसान का कोई नहीं, किसी किसान प्रकार तो का कोई किसान आंदोलन में नुकसान है ही नहीं। उनका कहना है 700 से अधिक किसानों ने दम तोड़ दिया है, उनके प्रति प्रधानमंत्री जी ने कोई सहानुभूति भी नहीं दिखाई। तो ये भी किसान नहीं, किसने लगातार कहा आरोप कि लगा रहे नहीं, हैं। किसने कहा कि सहानुभूति नहीं दिखाई? प्रधानमंत्री जी ने खुद बयान दिया जी कि जो ये आंदोलन किसान ने शुरू किया था जी जी और जो कानून बिल हमारी सरकार ने लेके आई जी जी उसमें हो सकता है कहीं हमारे से चूक हुई है। जी उसके लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं को किसान से माफी मांगा। मैं आपको सच बताऊं तो मगर सच्चा फिर- जो ओरिजिनल किसान हमारे भाई थे मतलब वो आप जो उनको है, रोड पे आने की आज आप- जरूरत ही नहीं है। आप फिर कहने लगे कि वो खालिस्तानी थे, आप भी कहते वो नक्सली थे, आप भी कहते वो देशद्रोही थे। यदि वो मैं एक देशद्रोही चीज थे, नहीं नक्सली थे, नहीं खालिस्तानी चरण थे, सिंह जी, एक तो चीज फिर- मैं तो आपसे फिर एक आप- चीज पूछना चाहता हूं। आपने आप ही कृषि मुझे कानून एक- वापस नहीं, क्यों ले आप लिए? ही मुझे एक जी, चीज बता दीजिए, जी 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 अगर वो हमारे किसान भाई थे जी या अगर वो हमारे भारत के नागरिक थे, जी क्या उनको शोभा देता है लाल किला पे जाके झंडा उतार के जी और खालिस्तानी झंडा लगाना? क्या वो किसान थे? तो वो तो एक बोलते कि जिसने लगा वो बीजेपी के प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है उनका। बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल नहीं। फोटो तो देखिए, फोटो का जहां तक बात है, जी। अभी मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ मेरा देखिए, फोटो हो गया। मेरा फोटो मेरे देखिए, में और प्रधानमंत्री जी के साथ में फोटो में बड़ा अंतर होता है। प्रधानमंत्री जी के साथ में हर आदमी फोटो नहीं वो खिंचवा फोटो सकता कब का है? जी आप ये भी तो देखिए, जी जब प्रधानमंत्री मारे तब का फोटो है क्या? कोई साबित कर दे। नहीं, प्रधानमंत्री जी थे उस समय जिस समय का फोटो है। नहीं सर, मैं इस पे जो मैं इस सवाल पे जी। मैं बिल्कुल जो है एग्री नहीं हूँ हम्म, कि प्रधानमंत्री रहते हुए और वो व्यक्ति जी और खास करके जो हमारा मान सम्मान और देश का जो सबसे प्रतिष्ठित जगह है, सन्नी देओल के वहाँ साथ पे में जो है- किसके साथ में गए थे वो? देखिए सन्नी देओल जी के साथ उनका अगर फोटो है तो सन्नी देओल जी देखिए एक फेमस लोग है, एक जी। एक्टर है, जी हो सकता है कि कहीं रुका होगा, कहीं पे देखिए, गया आप बोल होगा। रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं थे, तो सन्नी देओल जिसमें सांसद थे उस समय का ये मामला है। हाँ तो मैं इस बात को मानता हूँ, फोटो में मानता हूँ जी कि वो फोटो हो सकता है कि सन्नी देओल जी एक एक्टर है, वो आप एक कह रहे फेमस हैं लोग है, आप कह रहे हैं तो ये उनसे गलती से वो मिलके फोटो आप कह खिंचाया रहे होगा। हैं ये जो किसान आंदोलन चल रहा था ये लोग जी। किसान नहीं थे, आप जी। यही कह रहे हैं ना? तो किसान नहीं थे तो प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों के आंदोलन पर नए कृषि कानून वापस क्यों लिए? नहीं, उन लोगों आप के ही ऊपर कह रहे नहीं हैं लिया। कि किसानों से मैं माफी मांगी। आज भी ये दावा कर सकता हूँ, जी जो चंद लोग थे जी जिनको हम नहीं समझा पाए, जी जो प्रधानमंत्री जी ने जी अपनी बातों को रखा जी कि हम उस चंद जो हमारे किसान भाई थे जी जी जिनको मैं समझा नहीं पाया, मैं जी। माफी चाहता हूं। जी जब देश का प्रधानमंत्री, जी देश का सबसे
पहला व्यक्ति जी जो देश के अंदर जिनका मान सम्मान जी। देश और विदेशों में है, जी जो अपने देश का, भारत का नाम जी पूरे विदेशों में रोशन किया, जी वो व्यक्ति ने जब माफी मांगा जी। तो बीच में किसी को बोलने की नहीं, ये जरूरत ही नहीं। ये बोला जा रहा है कि अब 5 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के। विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नए कृषि कानून वापस लिए, और इसी बीच में आपके जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने बोला कि अभी हम दोबारा से लागू कर सकते हैं। देखिए देखिए मैं ये है क्या सुरेंद्र कुमार जी, ये क्या है? ये न्यूज जो है ना, जी। ये जोर तोड़ के पेश किया गया है जी। मैं आपको क्लियर बताता हूँ। जी जब ये कानून लाया गया था, जी जब 370 धाराएं हमने जम्मू कश्मीर से हटाया, जी 35 से हटाया, जी। क्या कोई चुनाव था क्या उस जी वक्त? जी नहीं था ना। जी जब हमारा मन साफ है, जी देश का विकास हम करना चाहते हैं, जी जी तो हमारे लिए जो है चुनाव कोई मायने नहीं है। जी हमारा एक ही मकसद है और भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, जी। विकास विकास विकास। तो फिर आप हर चुनाव में जो है ये धार्मिक मुद्दा क्यों उठा लाते हैं? भारतीय जनता पार्टी फिर हमेशा आपका हमेशा हिंदुओं के साथ था, फिर आपका कृष्ण मंदिर आ गया है और रहेगा। फिर आपका अयोध्या अब मैं आपको बताता हूँ, अयोध्या आ गया, मथुरा आ गया, काशी आ गया। अयोध्या देखिए, मैं भी ये क्लियर करना चाहता हूँ। जी जी देखिए, ये हमारे जो है सनातन धर्म, जी जी जो सनातन धर्म है जी उनके ब्लड में है। जी 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 भगवान राम, भगवान कृष्ण, जी भगवान भोलेनाथ, जी वो उनके ब्लड में है। मतलब रोजी रोटी की बात नहीं करेंगे। नहीं, रोजी रोटी का भी मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ, बात कर रहे मैं हैं। भगवान श्री राम का जो है, जी जब हमने उस टाइम कहा था जी कि भव्य मंदिर बनाएंगे, जी तो वो लोग हमसे पूछते थे कि आप डेट बताओ। उत्तर अरे प्रदेश हम में उत्तर प्रदेश में आपको बता देते हैं, उत्तर हमने प्रदेश डेट भी में- बताया और भव्य मंदिर भी बन रहा है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर का पता है आपको? जब हमारी सरकार 2017 के बाद जी और अब तक जी पौने 5 साल होने वाला है, 5 साल होने वाला है, जी जितना विकास का काम जी और जितना रोजगार देने का काम, रोजगार, मैं आ रहा हूँ आपके बात जी। पे मैं आ रहा हूँ, एक एक बात पे मैं आ रहा हूँ। जी रोजगार देने का काम किया, जी और वहां के खास करके जो गरीब लोग थे जी उनके बारे में सोचने का काम किया। जी आप मुझे बताइए, जी प्रधानमंत्री आवास योजना जी किसने लेके आया? शौचालय किसने लेके आया? जी मुफ्त में गैस किसने दिया? जी ये किसने लेके आया? मैं- और सबसे बड़ी मैं- बात, मैं यूपी सरकार सबसे की- बड़ी बात, उत्तर मैं- प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना की बात मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री योजना उत्तर प्रदेश सरकार का योजना है। हमारा डबल इंजन की सरकार है। रसोई गैस प्रधान उत्तर प्रदेश तो अरे वो हमारी सरकार है, हम डबल इंजन की सरकार लेके चल रहे हैं। केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, अरे दोनों की अभी अच्छा जो एकदम मोदी जी की और योगी जी की तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। मोदी जी गाड़ी में दोनों की बैठे जा मिल रहे के हैं, सरकार चल रही है। मोदी जी गाड़ी में बैठे जा रहे हैं और योगी जी पीछे गाड़ी के पीछे जा रहे हैं। बताइए आप अपने ही मुख्यमंत्री का इतना अपमान। नहीं, देखिए, ये जो फोटो में जो आप बता रहे हैं कि मोदी जी पीछे आ रहे हैं, योगी मोदी जी आगे आ रहे हैं, योगी जी, जी। ये इसका कोई तथ्य नहीं है। जी। मैं आपको बता दूं, तो क्या था मामला, बताइए ना दर्शकों को हमारे, क्या था मामला? वो इसमें कोई मामला नहीं था। योगी जी वो फर्जी फोटो था। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जी। योगी जी को कोई फोन आ गया था, वो बात करने लगे, तब तक मोदी जी आगे बढ़ गए। अब क्या, आप एक चीज मुझे बताइए कि किसी का फोन आ जाए और वो रुक जाए, तो क्या उसके लिए प्रधानमंत्री जी रुकेंगे? उन्होंने बोला ठीक है, आगे पीछे हो गए। तो इसमें कोई क्या गाड़ी में फोन से बातचीत नहीं हो सकती? सुनिए, मैं आपको बताऊं, अरे सुरेंद्र कुमार जी ऐसी बात कर रहे हैं आप। इसमें कोई तथ्य गाड़ी नहीं में है। फोन से बात मैं नहीं हो आपको सकती। क्लियर बता दूं, जी। देखिए, ना योगी जी जी ना मोदी जी, जी इससे ना तो कोई छोटे हो रहे हैं ना कोई बड़े हो रहे हैं। जी ठीक है, और वैसे भी प्रोटोकॉल के भी हिसाब से नहीं। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, चर्चा है योगी जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। चर्चा है योगी मोदी के बीच में आजकल ठीक नहीं है। किसने कह दिया आपको? इतना अच्छा चल रहा है जी। उत्तर प्रदेश का विकास। जी आपने देखा होगा एयरपोर्ट, जी आपने देखा होगा पूर्वांचल हाईवे, जी। बुंदेलखंड हाईवे, जी और आपने देखा होगा एम्स जी। लेके लाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। जी। विकास ही विकास, विकास ही विकास हो रहा है। अरविंद शर्मा को जब भेजा था मोदी जी ने कि उत्तर प्रदेश में जरा सुधार हो जाकर, योगी जी ने क्या बोला था, आपको कुछ जानकारी है? नहीं, योगी जी ने क्या बोला, मोदी जी ने क्या बोला,
ये बड़े लेवल की बात है जी। इसको आप उसमें मत घुसाइए। जी। देखिए हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति का, हर एक कार्यकर्ता का जी। सम्मान है जी। और सम्मान रहेगा। जी, मतलब रोजी रोटी की बात नहीं करेंगे आप, धार्मिक मुद्दे ही करेंगे। नहीं, धार्मिक की बात वो कर रहे हैं। देखिए हमें गर्व है कि मैं एक हिंदू हूं और हमने उन लोगों को सिखाया हिंदू होने का पावर, उन लोगों को बताया कि हिंदू होता क्या है। आज आप देख रहे होंगे कि केजरीवाल जी बोलते थे कि राम मंदिर बना रहे हैं, वहां कॉलेज बना दो, लेकिन आज सबसे पहले केजरीवाल जी वहां जा रहे हैं माथा टेकने भगवान राम के पास। जो लोग कहते थे कि राम, जिन्होंने जिनकी सरकार उस टाइम थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर जो दंगाई हुई, हमारे हिंदू भाई को, लाखों हिंदू भाई को मारा, वो भी आज जाके वहां पर भगवान राम के पास माथा टेक रहे हैं। अच्छा ये तो बताइए, आपने मतलब सब लोगों को हिल्ले से लगा दिया है। बस रोजी रोटी विकास की बात मत करो, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर और मस्जिद हम बात नहीं कहिए, लगा दे हिल्ले से आपने सबको। हिंदू तो हमारा है ही। अच्छा एक बात और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सुनिए, हिंदू मुस्लिम का जो है ना, हिंदू मुस्लिम के अलावा हिंदू मुस्लिम का कार्ड मैं नहीं खेल रहा हूं। इंसान की मानवता की बात नहीं हो सकती क्या? मैं यही तो कह रहा हूं ना, हिंदू मुस्लिम की कार्ड जो है ना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना तो भारतीय जनता पार्टी कभी खेली है ना कभी खेलेगी। ये तो वो पार्टी खेल रहे हैं जिनको अपना सत्ता जो है ना, जिनकी कुर्सी अपनी खिसक रही है, वो उनको डर है हिंदू मुस्लिम की। अखिलेश यादव की रैली में बड़ी भीड़ जुट रही है आजकल उत्तर प्रदेश में। देखिए मैं आपको बता दूं, रैलिया में भीड़ जो है ना, अखिलेश यादव जी की हो या किसी की हो, लेकिन जितनी योगी जी की मान सम्मान उत्तर प्रदेश के अंदर है और हमारे प्रधानमंत्री जी का है, उत्तर प्रदेश में कोई टिक नहीं सकता। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में फिर से डबल इंजन की सरकार बनने जा रहा है। डबल इंजन मतलब केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जी आप दावा कर रहे हैं? दावा नहीं, मैं 100% दावा कर रहा हूं। कितनी सीटें आ रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की? देखिए हमारा 350 प्लस सीट आना एकदम तय है। 350 सीटें। हाँ। ये थे सुरेंद्र कुमार जी और इनका दावा है उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार बनने जा रही है और 350 सीटों का दावा सुरेंद्र कुमार जी कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। नमस्कार।